राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी। जितिया व्रत जो कि होती है संतान की सुरक्षा के लिए रखते हैं ये कठिन निर्जला व्रत। जानिए इसका शुभ मुहूर्त, तिथि, पारण विधि, व्रत की विधि, पूजा की विधि और कब और कैसे इस व्रत को रखा जाता है। तो चलिए आज मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। यदि आप भी आपकी संतान के लिए परेशान हैं कि वे हमेशा रोगी रहते हैं या स्वस्थ नहीं रहते, तो आपको भी ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अपडेशन वीडियोज़ आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। चलिए वीडियो पर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा जितिया व्रत। जितिया व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया व्रत में गंधर्व राजा जिमूत वाहन की पूजा होती है और जितिया व्रत कथा सुनते हैं। राजा जिमूत वाहन ने पक्षीराज गरुड़ से नाग माता के पुत्रों की रक्षा की थी पुत्रों की रक्षा कर दी थी। इसी वजह से माताएं जितिया व्रत में जिमूत वाहन से अपनी संतान की सुरक्षा, सभी संकटों से मुक्ति देने और उनके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस साल जितिया व्रत कब है, जितिया व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है। तो भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार सुबह 6:34 पर होने वाला है और इस तिथि की मान्यता 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:08 तक है। ऐसे में जितिया व्रत 7 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस बार सर्वार्थ सिद्धि समेत 2 शुभ योग में जितिया व्रत है। इस साल जितिया व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और परिघ योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग सर्वार्थ सिद्धि योग में 9:32 से बन रहा है, जो पारण वाले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 6:12 तक रहेगा। वही पारिग योग सुबह से लेकर अगले दिन प्रातः 5:31 तक है। व्रत के दिन आर्द्र नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:32 तक है। उसके बाद से पुनर्वसु नक्षत्र है। चलिए अब जानते हैं जितिया व्रत 2023 की पूजा का मुहूर्त। 6 अक्टूबर को जितिया व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजकर सुबह 10:41 तक है। इसमें चर सामान्य मुहूर्त सुबह 6:16 से 7:45 तक है। उसके बाद लाभ उन्नति मुहूर्त 7:45 बजे से सुबह 9:13 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:13 से 10:41 तक है। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:46 AM से 12:33 PM तक है। चलिए जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। जिन माताओं को जितिया व्रत रखना है वे व्रत पूर्व से सात्विक भोजन करें। व्रत वाले दिन प्रातः काल में स्नान आदि के बाद जितिया व्रत और पूजा का संकल्प करें। यह आपको निर्जला व्रत करना है। पूजा मुहूर्त में कुश से निर्मित जिमूत वाहन की मूर्ति की स्थापना पानी से भरे एक पात्र में करें। इसके बाद अक्षत, फूल माला, सरसों तेल, खल्ली बांस के पत्ते, धूप, दीप आदि से जिमूत वाहन की पूजा करें। उन पर लाल और पीले रंग की रुई अर्पित करें। फिर मिट्टी और गोबर से बनी मादा चील और मादा सियार की मूर्ति पर सिंदूर, केराव, खीरा, दही और चूड़ा चढ़ाएं। उसके बाद जितिया व्रत की कथा सुने, संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें। फिर अगले दिन स्नान आदि के बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जितिया व्रत की कथाएं। जो 3 कथाएं हैं जो कि पौराणिक कथा भी हैं
और बहुत प्रचलित कथा भी हैं। तो इनमें से आप कोई एक कथा भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कथा, जो है चिल्लो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्लो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सीमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्लो जो कुछ भी खाने के लिए लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्लो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउत्या की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्लो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्लो ने जिउत्या का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से ही हुई। चिल्लो के दो पुत्र हुए, जो बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। परंतु सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते, वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैव योग उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत तिथि विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कथा की ओर, जो कि है जिमूतवाहन की कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूतवाहन को एक माल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया
और जिमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक ये मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं का बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों का अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्र के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। शीघ्र उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी जो जितिया, जीवित पुत्रिका या जिमूतवाहन की कथा से रिलेटेड जो भी हमने जानकारी आपको दी है, ये जितिया व्रत की थी। तो ये थी संतान को सुखी रखने और स्वस्थ रहने, निरोगी रहने के लिए व्रत कथा और व्रत पूजा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो में, इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक, पौराणिक कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं हम आप तक ला सकें और आपको भी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म से जुड़ी कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम।